वेलकम बैक। घर की क्लीनिंग में सबसे ज़रूरी काम जो मुझे लगता है वो है किचन क्लीनिंग और उसे ऑर्गेनाइज करके रखना। पर और कामों के चलते और लैक ऑफ मोटिवेशन एंड विलिंगनेस की वजह से वो काम डिले हो जाता है और दिन पे दिन और ख़राब होता जाता है। फिर हमारा वो काम करने का मन भी नहीं करता। तो हमें रोज़ का एक प्लान बना लेना है और डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना है। ऐसा करने से हमारा कोई भी काम इकट्ठा नहीं होगा और हमारा किचन और घर हमेशा क्लीन दिखेगा। मेरे कैबिनेट काफ़ी मैसी हो गए थे तो मैंने सोचा आज इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। अगर हमारे कोई भी कैबिनेट में क्लटर हो रहा हो तो हमारे इंग्रेडिएंट्स भी टाइम पर नहीं मिलते और हमारा किचन में काम करने का मन भी नहीं करता। मैंने यहाँ पर अपना काउंटर टॉप खाली कर लिया है ताकि मैं अपना सारा सामान जो मैं निकालूंगी वो यहाँ पर अच्छे से रख सकूँ। कैबिनेट में से सारा सामान निकालने के बाद मैं अपने कैबिनेट को एक बार क्लीन करूँगी। ये बात याद रखिए कि कोई भी काम शुरू में ही सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, फिर तो बाद में वो आसान होने लगता है। हमें किसी भी काम को शुरू करना है, फिर वो कब ख़त्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। उस काम को शुरू करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। मैंने सारे कैबिनेट क्लीन कर लिए हैं और सारा सामान निकाल के काउंटर टॉप पर रख लिया है। घर की सफाई या कोई भी काम करते समय अपनी हेल्थ को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए। बीच में रुक के पानी पी लूँगी ताकि मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। यहाँ पर मैं कंटेनर्स को क्लीन करके कैबिनेट में सेट कर लूँगी। चीज़ को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल हैं। किसी भी एरिया के ऑर्गेनाइजेशन या मेकओवर के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें बाहर से कोई सामान खरीदना पड़े। घर में पड़े सामान से ही बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। दिन में कई बार तो मम्मी का फ़ोन आ जाता है और बहुत सा काम तो फ़ोन पे बात करते करते ही हो जाता है। और किचन क्लीनिंग करते समय ये भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सामान ख़त्म हो गया है। तो जो मेरा सामान ख़त्म हो जाता है उसे मैं लिखती रहती हूँ और मुझे ग्रोसरी लाने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है और कोई सामान वेस्ट भी नहीं होता। इसी तरह मैं अपना दूसरा कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज कर लूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे स्टील के डब्बे हैं पर उनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं उन पे नेम स्लिप लगा लेती हूँ। आजकल पहले से ही लिखे हुए स्टिकर आ रहे हैं तो मैं वे लेकर आऊँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं अपने नीचे के कैबिनेट तो डेली बेसिस पे ही साफ़ कर रही थी तो मेरे भी नीचे के कैबिनेट तो काफ़ी साफ़ पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा काम करने से हमारा काम कितना कम हो जाता है। तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी छोटे छोटे कंटेनर हैं ये मैंने कैबिनेट में से डीक्लटर किए हैं। सब कंटेनर में मेरा वो सामान है जो हमारा थोड़ा थोड़ा बचता रहता है और हम जल्दबाजी में रखते रहते हैं। जैसे कि हमारी थोड़ी थोड़ी नमकीन बच जाती है या फिर सील जाती है तो मैं वो सब एक पॉलीथीन में कर लूँगी। और ये मेरा कुछ कुट्टू का आटा बचा था ये भी मैंने रख लिया है। मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा चिड़ियाओं के लिए और चींटियों के लिए पार्क में रखाती हूँ।
कुछ ही मिनटों में सारा सामान गिलहरी और चिड़िया खा भी लेती हैं। जितनी भी मैं यहाँ पर चम्मच या चाकू वगैरह धोती हूँ, सूखने के बाद तुरंत अपनी कटलरी में लगा देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत कम हो जाता है और चम्मचें वगैरह ढूंढनी भी नहीं पड़ती। और ऐसा ही मैं अपने बर्तनों में भी अप्लाई करती हूँ। मैं अपने बर्तन धोने के बाद सूखते ही ड्रॉर में तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी किचन में सबसे ज़्यादा बर्तन ही फैलते हैं। अगर हम उन्हें धो के सुखाने के बाद तुरंत लगा दें तो हमारी किचन काफ़ी क्लीन दिखती है। को बर्तन धुलकर लगाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है। उन्हें धुलते समय ही ऐसे रखती हूँ ताकि मुझे फिर उन्हें लगाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे कि रोज़ यूज होने वाले बर्तन, प्लेट्स, कटोरियाँ, उन सबको मैं वहीं पर रख देती हूँ जहाँ पर मैंने उनकी जगह बनाई है। ऐसे यूटेंसिल्स रखने से मेरा बहुत ज़्यादा समय भी बचता है और कौन सा यूटेंसिल कहाँ रखा है मुझे ये भी पता रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी किचन ऑर्गेनाइज और क्लीन कर ली है। बस लास्ट टच दूंगी अपने स्टोव को और काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। मुझे डल किचन बिल्कुल पसंद नहीं। किचन को डेकोरेट करने के लिए मैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐड करती रहती हूँ। जैसे कि ये स्पून स्टैंड, इसमें मैं अपने डेली यूज के चम्मच और चमचे हमेशा रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक प्लांट मेरी किचन में मेंटेन रहे। लुक लीजिए बिफोर और आफ्टर का। के सुझाव और सुधार का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करना ना भूलिएगा।